बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, कि हीट दे रहे हैं ना, सो व्हेन वी गिव हीट, सो वी टेक हीट एज पॉजिटिव, ओके, एंड व्हेन देयर इज वर्क डन बाय द सिस्टम, सो वी टेक वर्क एज पॉजिटिव। ये फंडा क्लियर है अपन का कि व्हेनेवर वी डू, ओके, व्हेन वी गिव हीट टू द सिस्टम, सो इफ यू आर गिविंग हीट टू द सिस्टम, सो वैल्यू इज पॉजिटिव, एंड इफ सिस्टम इज डूइंग वर्क, तो अपन का जो वर्क होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सिस्टम अगर काम कर रहा है तो वर्क हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, और सिस्टम में अगर हम हीट दे रहे हैं तो हम क्या लेते हैं, हीट को पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। अब इसका उल्टा कर दें, ठीक है, तो अगर सिस्टम से हीट हम निकाले, एक्सट्रैक्ट करें, सो दिस इज नोन एज एक्सट्रैक्शन। सो हम क्या करें, एक्सट्रैक्ट करें हीट सिस्टम से, तो क्यू की वैल्यू हम क्या लेंगे, नेगेटिव आ जाएगा। और वी आर डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम, वी नीड टू डू वर्क ऑन द सिस्टम। मैंने जूस वाले मशीन का एग्जांपल दिया था कि जूस के मशीन को अपन को हाथ से घुमाना पड़ता है, तो जो मशीन होता है, ओके, उसमें क्या होता है कि आप खुद से वर्क कर रहे होते हो, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, वर्क क्या हो गया, एंड नेगेटिव हो गया, ठीक है। ये फंडा अगर आपका क्लियर है तो आपका अभी तक जितने भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। बचा कुचा जो पार्ट है वो अभी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। कैन आई रेज? तो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट केस के लिए वर्क निकालते हैं, ठीक है। डिफरेंट केस के लिए अपन क्या निकालते हैं, वर्क निकालते हैं। तो पहला जो अपन का केस है, ठीक है। सो पहला केस अपन क्या लेते हैं कि हमारे पास क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, ठीक है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस जो है हमारे पास, सो आइसोकोरिक प्रोसेस में हमारा क्या होता है ना, वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो जब मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है, किसमें, आइसोकोरिक प्रोसेस में, जब हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, तो वर्क का बेसिक डेफिनेशन मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, वर्क इक्वल्स टू dW इक्वल्स टू P dV, ठीक है। डीवी अपने आप एडजस्ट कर लेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसका टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं, अगर चेंज इन वर्क निकालना है तो हम कह सकते हैं माइनस ऑफ पी डेल्टा ऑफ पी, और इसी को हम कह सकते हैं कि जो हमारा वर्क होगा वो होगा, क्या होगा, पी वी टू माइनस वी वन, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू हमारे पास आ गया पी डी वी। अब हम क्या कर रहे हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर रहे हैं। तो सर वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ सर, सो डेल्टा वी तो सर जीरो हो गया ना सर, डेल्टा वी क्या आ गया, जीरो आ गया ना सर। हाँ, तो डेल्टा वी जीरो आ गया तो वर्क जीरो है सर, एग्जैक्टली। तो हमारे पास वर्क क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है, बात बराबर है। तो हमारा सर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करके देखो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, Q इक्वल्स टू डेल्टा W प्लस ऑफ डेल्टा ऑफ U, ठीक है। तो हमने, क्योंकि वर्क हमारे पास जीरो है, सो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो किसके बराबर होगा, वर्क जितना आपने हीट दिया, अगर आपने हीट नहीं दिया तो वो केस अलग हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये पूरा क्लियर है, आसान था। ये है लेवल वन, ये है लेवल वन। अब इसमें हम लेवल टू में चलेंगे अभी।
ठीक है मिटो। ओके तो हमने सर आइसोकोरिक का सर समझ में आ गया, ठीक है सर। चलो आइसोकोरिक का हमें समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आइसोबेरिक में क्या होगा सर, आइसोबेरिक का बताओ। चलो देखो आइसोबेरिक में क्या होगा, आइसोबेरिक में क्या होगा, आइसोबेरिक में क्या होता है, प्रेशर हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो आइसोबेरिक में अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो हम ये फॉर्मूला लगा लेंगे ना, ओके पी V2 माइनस V1, दिक्कत क्या बताओ, है ना, या ओके माइनस ऑफ P डेल्टा V, ठीक है। तो आइसोबेरिक प्रोसेस में हमारे पास वर्क यहाँ पे निकल के आएगा, है ना। मतलब कि आइसोबेरिक प्रोसेस में वर्क क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे, Q इक्वल्स टू वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। सो आइसोबेरिक प्रोसेस समझ में आ गया, आइसोबेरिक प्रोसेस समझ में आ गया। तीनों चीज समझते चलना आपको, है ना। ये नहीं कि सिर्फ वर्क का फॉर्मूला बताओ सिर्फ वर्क ही निकालना है, नहीं, आपको इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए आना चाहिए हर केस में, है ना, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया, ये हो गया। अब आपको क्या समझना है, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो सी नेक्स्ट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। सो व्हाट आई एम सेइंग माय स्टूडेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या है, सिंपल टेम्परेचर कांस्टेंट है कि नहीं है। सो यू सॉ टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्लियर है। ओके टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वर्क निकालेंगे। तो वर्क हमारे पास आ जाएगा, ओके nRT ln V2 बाय V1, nRT ln V2 बाय V1, क्लियर। अब ln को अगर हम लॉग में कन्वर्ट करते हैं, ln को हम लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसी को हम क्या करते हैं 2.303 nRT log V2 बाय V1, क्लियर। तो क्लियर 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 है, बताइए। सो यहाँ पर हमारे पास वर्क क्या आ गया, वर्क क्या आ गया 2.303 nRT log V2 बाय V1, ठीक है। n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, r की वैल्यू क्या लेंगे 8.314 लेंगे, r की वैल्यू क्या लेंगे 8.314 लेंगे, t टेम्परेचर log V2 बाय V1, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, वर्क हो गया, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो चलो अब देखो टेम्परेचर मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है। जब टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट है तो हमें पता है कि PV इक्वल्स टू क्या होता है, nRT होता है। टेम्परेचर मैंने कांस्टेंट लिया, n को कांस्टेंट मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, है ना। तो ये P1 V1 इक्वल्स टू क्या हो गया, P2 V2 हो गया। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, V2 बाय V1 इक्वल्स टू P1 बाय P2 कह सकता हूँ, कहने से तो मैं क्या कर रहा हूँ, V2 बाय V1 इक्वल्स टू V2 बाय V1 इक्वल्स टू P1 बाय P2, क्लियर क्लियर क्लियर, बताओ क्लियर है। तो हमने क्या कहा, V2 बाय V1 इक्वल्स टू P1 बाय P2, तो मैं V2 बाय V1 की जगह P1 बाय P2 रिप्लेस कर देता हूँ। तो हमारे पास वर्क क्या आ जाएगा, व्हाट इज वर्क, तो वर्क इक्वल्स टू 2.303 nRT log ऑफ P1 बाय P2, क्लियर क्लियर, समझ में आया, बताओ समझ में आया। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, आपको याद रखना है ना दिमाग में, तभी तो आप फास्ट कर पाओगे ना क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर V2 बाय V1 होता है और यहाँ पर P1 बाय P2 आता है, दोनों फॉर्मूला यूज होता है, दोनों पे क्वेश्चन भर भर के आते हैं, क्लियर 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 क्लियर। अप टू हियर एनीवन हैविंग एनी टाइप ऑफ डाउट आस्क मी।